है ना। दिस इज अवर क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है, x इक्वल टू माइनस ए इंटू बी। तो ये हमारा 3 डेज कोड के फॉर्म में नहीं है, तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इनटू 3 डेज कोड। तो 3 डेज कोड में कैसे करेंगे, ये हम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये देखो ये करा है मैंने, उसका सॉल्यूशन ये है। तो कैसे करेंगे हम, हमने ले लिया t1 इक्वल टू, एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया t1 इक्वल टू u माइनस, लिखा है मतलब यूनरी माइनस है ये, है ना। u माइनस मतलब यूनरी माइनस, ये माइनस ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनरी माइनस को। मैं चाहूँ तो माइनस ए भी लिख सकता हूँ, बट माइनस ए से कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यूनरी माइनस लिख रहा हूँ। u माइनस, यूनरी माइनस मतलब हमारा ये सिंगल ऑपरेटर है, यूनरी माइनस ए लिख दिया, तो मतलब ये आपका माइनस ए हो गया। दिस इज t1 में क्या है आपका माइनस ए आ गया। अब हम ले लेंगे एक टेम्परेरी वेरिएबल t2 इक्वल टू ले लेंगे t1 इंटू बी। तो ये हमारा माइनस ए इंटू बी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस ए इंटू बी हो गया, अब हमको एक और माइनस ए इंटू बी करना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से अगेन t3 इक्वल टू, मतलब देखो ये t1 t2 में हमारा ये वाला पोर्शन सॉल्व हो जाएगा, ये वाला पोर्शन सॉल्व हो गया हमारा t1 t2 में, है ना। और अब ये वाला पोर्शन सॉल्व करना है आगे वाला माइनस है, तो फिर से हम उसमें वो करेंगे, फिर से u माइनस ले लेंगे, u माइनस, और ये इसको कर देंगे a, फिर t4 इक्वल टू कर देंगे हम, t4 इक्वल टू कर देंगे t3 इंटू बी, t3 इंटू बी, ठीक है। और मतलब अब हमारा ये वाला भी सॉल्व हो गया, कौन सा, ये वाला पोर्शन हमने सॉल्व कर लिया है। अब हमको क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा है, नहीं सर देखो समझ नहीं आया। ये जो एक्सप्रेशन है हमको x इक्वल टू माइनस ए इंटू बी प्लस माइनस ए इंटू बी, तो इसमें ये बताओ जो माइनस ए वाला जो माइनस है वो कौन सा माइनस है, माइनस ए वाला जो है वो माइनस ए क्या है, माइनस ए यूनरी माइनस है ना। माइनस ए अगर मैं लिख रहा हूँ, ये माइनस ए लिख रहा हूँ, तो माइनस ए क्या है, दिस इज यूनरी माइनस, है ना। ये जो माइनस है यूनरी माइनस, तो मैंने इसको यू माइनस लिखा हुआ है। यू माइनस इसलिए लिखा है कि कंफ्यूजन ना हो, मैं इसको माइनस ए भी लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वलेंट टू, ये दिस इज माइनस ए, ये हमारा माइनस ए है। तो t1 में मैंने माइनस ए ले लिया है, और t2 में मैंने क्या करा है, t1 इंटू बी। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस ए इंटू बी, ठीक है। t3 में मैंने क्या करा, फिर से माइनस ए ले लिया है, और t4 में मैंने क्या करा है, मैंने t3 इंटू बी, मतलब ये हो गया आपका माइनस ए इंटू बी। अब अगली स्टेप में मैं क्या करूंगा, अगली स्टेप में मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो मैंने एक और टेम्परेरी वेरिएबल ले रहा हूं मैं, t5 इक्वल टू, t5 इक्वल टू मैं क्या करूंगा, t2 प्लस t4, t2 प्लस t4, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। t2 में क्या है हमारा, t2 में ये है, t4 में क्या है, ये है, तो ये दोनों हमारे ऐड हो जाएंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस ए इंटू बी प्लस माइनस ए इंटू बी, तो ये हमारा ऐड हो गया इसमें, है ना। ये हमारा इसमें ऐड हो गया। अब हमको क्या करना है फाइनली, ये जो पूरा हमने ऐड कर दिया इसको x में डालना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में x इक्वल टू t5 का हमारा इसमें चला जाएगा। तो ये हमारा ये जो क्वेश्चन है ये 3 डेज कोड में कन्वर्ट हो गया, ये इस तरीके से। ये समझ में आया भाई, ज्योति राजपूत, आ गया, है ना। यस सर आ गया। ठीक है, तो ये हमने जो एक्सप्रेशन थी हमारी उसको हमने 3 डेज कोड में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। बस अपन को तो जैसे तुम एक्चुअली छोटे छोटे पार्ट में एक्सप्रेशन को सॉल्व करती हो ना, जो आपका बॉडमास रूल होता है, बॉडमास रूल में जैसे माइनस ए इंटू बी पहले सॉल्व करोगी, फिर माइनस ए इंटू बी करोगी, फिर उनको जोड़ोगी, फिर वो ऐसे छोटे छोटे पार्ट में करोगी, तो ये आपका 3 डेज कोड में इस तरीके से हो जाता है। तो ये हमारा 3 डेज कोड में हो गया।
अब हमको क्या करना है, इसकी एक बनानी है टेबल। टेबल में क्या क्या करेंगे हम, टेबल में आपकी बनेगी ये, टेबल में आपके 4 मेन ऑपरेटर वो होंगे। कौन कौन सी फील्ड होंगे, ये वाली 4 फील्ड होंगी। ये ऑपरेटर हो गया, आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2 और रिजल्ट, ठीक है ना। ये 4 आपकी इंपॉर्टेंट फील्ड हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें ये करेंगे हम, और ये एक नंबर ले लिए। नंबर मतलब ये आपके फॉर एग्जांपल मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो मैं चलो यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ, ये एक टेबल बना रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिए नंबर, है ना। नंबर में हम एक एड्रेस दे देंगे, ये हमारा ऑपरेटर हो गया ओपी, है ना। ये हमारा ARG1 हो गया, ARG1 मतलब जो हमारे इसमें जो थे, ये ARG2 हो गया ये हमारा, और ये हमारा रिजल्ट हो गया। RUSULT, ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो ये हमारी एक टेबल बनेगी, है ना। ये टेबल बनेगी। ये टेबल में नंबर मैंने एक एड्रेस के लिए लिया, सीक्वेंसिंग के लिए 1 2 3 4 5 के लिए। इंपॉर्टेंट फील्ड आपकी कौन कौन सी है, इंपॉर्टेंट फील्ड ये है, एक ऑपरेटर इंपॉर्टेंट फील्ड है, आर्गुमेंट 1 आपकी फील्ड है, आर्गुमेंट 2 आपकी फील्ड है, और रिजल्ट आपकी फील्ड है ना। ये नंबर तो मैंने नंबर के लिए लिए हैं कि भाई एक मेमोरी एड्रेस के लिए कभी जरूरत पड़ सकती है। अब देखो इसको मैं फिल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एक नंबर 0 से स्टार्ट करूंगा इसमें। तो 0 से मैंने स्टार्ट करा, 0, है ना। अब अपन जो पहला स्टेटमेंट है ना, ये जो आपके पहले स्टेटमेंट है ना। पहले स्टेटमेंट में आपने क्या करा, -a, u-a। तो ऑपरेटर क्या है आपका यहाँ पे, आप चाहो तो ऑपरेटर u- लिखा हुआ है, आप यहाँ पे लिख दो माइनस। ऑपरेटर क्या हो गया, माइनस, और आपका ऑपरेंड क्या हो गया, a हो गया, ठीक है। और उसका रिजल्ट आपने किस में लाए थे, आपने रिजल्ट लाए थे T1 में। ये बात समझ में आई। अब देखो अपन अगला सीक्वेंस में चले जाओ, 1 में। 1 में गए, 1 में मतलब आपने पहली लाइन जो है उसको आपने इसमें टेबल में डाल दिए, पहली लाइन को। दूसरी लाइन में जाओ, दूसरी लाइन में क्या है, T1 इंटू बी, T2 इक्वल टू T1 इंटू बी। तो आपने क्या करा, ऑपरेटर कौन सा है इसमें, ऑपरेटर कौन सा है दूसरे स्टेटमेंट में, दूसरे स्टेटमेंट में ऑपरेटर कौन सा है, बताओ। इनटू है ना। तो दूसरा हमारा ऑपरेटर हो गया इनटू। और हमने क्या करा, पहला आर्गुमेंट था हमारा T1, पहला आर्गुमेंट था हमारा T1, और दूसरा आर्गुमेंट था B, है ना। पहला आर्गुमेंट हमारा T1 है, मतलब पहला ऑपरेंड T1 है, दूसरा B है, और रिजल्ट किस में आ गया, हमारा रिजल्ट आ गया T2 में। अब अगली नंबरिंग पे चले जाओ, 2 पे। तीसरे में क्या है, फिर यूनरी माइनस माइनस ए, तो ये माइनस और ए। तो हमारा ये रिजल्ट चला गया T3 में। फिर अगले में देखो, अगले में क्या है, अगला चौथा जो स्टेटमेंट है आपका यहाँ पे T3 इंटू बी है। तो T3 इंटू बी, तो आपका ऑपरेटर हो गया इंटू, और आर्गुमेंट आपका हो गया है T3। पहला आर्गुमेंट हो गया T3, और ये हो गया B, और इसका रिजल्ट आपका आ गया T4 में। अब अगले में क्या हो जाएगा, अगले में हम क्या कर रहे हैं, T2 प्लस T4। अगले स्टेटमेंट में आपने जो 3 कोड में कन्वर्ट करा है, एक्चुअली उसी को आपको लाइन बाय लाइन रीड करना है, और उसी की आपकी एंट्री टेबल में हो जाएगी। तो आपका T4 में क्या होगा, इस लाइन में क्या होगा भाई, कौन बताएगा। इस लाइन में कौन सा ऑपरेटर आ रहा है। प्लस। हाँ, अब अपन ये वाला स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, T5 इक्वल टू T2 प्लस 4, T4 है ना। तो ये आपका आ जाएगा प्लस यहाँ पे, आपका आ जाएगा प्लस ऑपरेटर T2 और T2 और T4। ऑपरेंड्स में T2 T4 हो जाएंगे।
और रिजल्ट हमारा किस में जाएगा, T5 में जाएगा। अब एक और आपका बचेगा स्टेटमेंट, उसके लिए मैं वो बना देता हूँ टेबल। ये इसमें क्या बचेगा आपका, आपका ऑपरेटर हो जाएगा इक्वल टू, ऑपरेंड आपका हो जाएगा T5, एक ऑपरेटर हो गया, और आपका फाइनली रिजल्ट किस में जाएगा, X में जाएगा। ठीक है, ये टेबल समझ में आई सबको? यस सर। तो ये दिस इज द क्वाड्रपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 3 एड्रेस कोड। ये हमारा एक जो पहला टाइप था क्वाड्रपल, वो हमने पढ़ लिया अब यहाँ पे, है ना। अब अपन आगे देखेंगे, क्वाड्रपल के बाद ट्रिपल देखेंगे। दूसरा देखो ट्रिपल। दूसरा देखो ट्रिपल। तो ट्रिपल में क्या है, इन द ट्रिपल, इसके नाम से ही लग रहा है ट्रिपल। सॉरी, ये स्क्रीन हट गई क्या? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, ठीक है। थोड़ा हाँ, सेकेंड है अपना ट्रिपल्स। इसके नाम से ही लग रहा है ट्रिपल्स। ट्रिपल्स में क्या है, ट्रिपल्स में हमारे पास, ट्रिपल्स में हमारे पास 3 फील्ड्स होंगी, है ना। इसमें हमने एक फील्ड कम कर दी। अब 3 फील्ड कौन कौन सी है, 3 फील्ड हमारे पास, एक तो हमने ऑर्बिटर ले ली, है ना, दूसरी ARG ले ली, आर्गुमेंट 1, और फिर ARG 2 ले ली। रिजल्ट को हमने इसमें से हटा दिया, है ना। अब हम इसमें रिजल्ट नहीं ले रहे, ये रिजल्ट वाली फील्ड, इसमें हम 3 ही फील्ड ले रहे हैं। दैट इज वाई इट्स नेम इज ट्रिपल। इसका नाम है ट्रिपल, मतलब इसमें 3 ही फील्ड आपकी होंगी, है ना, 3 ही फील्ड है ये। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये जो आपकी एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन तो आपकी वही है ना। आपकी ये जो एक्सप्रेशन है, तो ये जो एक्सप्रेशन है x इक्वल टू माइनस से इंटू बी प्लस माइनस से इंटू बी, तो इसी को इन्होंने क्या करा, अब इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन 3 फील्ड बना लेंगे। इस टेबल में अपन ने 3 फील्ड बना ली। कौन कौन सी, एक ही आपकी ऑपरेटर ले ली, नंबर तो आपकी है ही, है ना, नंबर आपकी है ही, नंबर का ये आपकी एक ऑपरेटर हो गई, आर्गुमेंट 1 हो गई, और आर्गुमेंट 2 हो गई। अब इसमें देखिए, अब इसमें हो क्या रहा है, क्यों वीडियो आगे पीछे तो नहीं चल रहा, मुझे ऐसा लग रहा है वीडियो शायद आगे पीछे आ रहा है। तनिष्का, डूंगर सिंह, सर ठीक चल रहा है सर। ठीक है, ओके। देखो, तो अब इसमें क्या करेंगे हम,
इसमें जो हमारा ये जो हमारा एक्सप्रेशन है उसको हम लोग क्या करेंगे, अब वो एक्सप्रेशन चलो ठीक है, एक्सप्रेशन को हमने ये पहले में क्या माइनस ए हो रहा था ना, तो माइनस ए हम लिख देंगे, यूनरी माइनस, मैंने यू माइनस लिखा तो ये हम माइनस भी लिख सकते हैं इसको सिंपली माइनस, तो माइनस ए हो जाएगा ये। और इसमें हम रिजल्ट को किसी और वेरिएबल में स्टोर ना करके ये उसका एड्रेस देते जाएंगे हम, है ना। उसका एड्रेस कैसे देते जाएंगे, देखो इसको एक सॉल्व करता हूँ मैं। ये देखो सब लोग, मैंने ये लिख कर दिया, फिर से कर रहा था मैं, T3। ठीक है, तो ये हमारा दिस इज अवर क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन था, है ना। इस क्वेश्चन को हमने क्या करा है, 3 एडेस कोड में कन्वर्ट करा है ना, इस एक्सप्रेशन को हमने 3 एडेस कोड में कन्वर्ट करा है। तो ये जो हमारा क्या है, ये आपका 3 एडेस कोड है, TAC, दिस इज अवर 3 एडेस कोड है। सबको ये तो समझ में आ गया था 3 एडेस कोड में अपन कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। अब इसकी अपन क्या बना रहे हैं, इसकी ट्रिपल की टेबल बना रहे हैं, ट्रिपल, TRIPLE, ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं हम इसका। तो ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन अब हम कैसे देखेंगे, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें देखो टेबल बनाएंगे, टेबल में अपन ले लेंगे सबसे पहले नंबर, तो ये नंबर तो हम जस्ट फॉर हमारे सहूलियत के हिसाब से लेते हैं, एक एड्रेस रिप्रेजेंट करता है, नंबर मींस एक्चुअली ये एक एड्रेस रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम अपन ले लेंगे ऑपरेटर, ऑपरेटर के बाद ARG1, और इसके बाद ले लेंगे ARG2। अब देखिए इसमें अपन ये एंट्री करना चालू करेंगे, तो इसमें 0 से अपन नंबर स्टार्ट करते हैं, 0 से, ये हमने 0 से नंबर स्टार्ट करा, 0। ऑपरेटर पहले अब स्टेटमेंट जो आपका T1 इक्वल टू माइनस ए, T2 इक्वल टू T1 इंटू बी, इनको सीरियली अपन को पढ़ना है। तो पहले स्टेटमेंट में आपके स्टेटमेंट नंबर में क्या है, ऑपरेटर कौन सा, माइनस है, आर्गुमेंट कौन सा है, ए है, आर्गुमेंट मतलब आपका ऑपरेंड कौन सा, ए है, ठीक है। फिर 1 में देखो, 1 में क्या हो रहा है आपका, ऑपरेटर कौन सा, इनटू है, ठीक है। आर्गुमेंट 1 कौन सा है आपका, पहला है T1, और आर्गुमेंट 2 में क्या है आपका, सॉरी यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे, ये एड्रेस आपके ऐसे लिख दो 01। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 0 वाला एड्रेस आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ गया -A, है ना, और यहाँ पे आपका आ गया B।
ठीक है, यहाँ पे हम लोग वो जो आपका रिजल्ट स्टोर कर रहे थे वो ना लिख के हम लोग इसमें उसका एड्रेस दे रहे हैं, एक्चुअली पॉइंट कर रहे हैं। इसमें हम पॉइंटर्स का यूज भी करते हैं, वी यूज पॉइंटर्स, है ना, यहाँ पे लिख दो वी यूज पॉइंटर्स, इसमें पॉइंटर्स का यूज करते हैं। वी यूज पॉइंटर्स। अब देखो दूसरे स्टेटमेंट में क्या होगा, दूसरे स्टेटमेंट में क्या हो रहा है आपका, -a और तीसरे स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा आपका इनटू, और ये जो सेकंड नंबर की है, सेकंड नंबर का है -a और इनटू b, ये हो जाएगा यहाँ पे। और फोर्थ में क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ में किसका हो जाएगा, फोर्थ में क्या प्लस ऑपरेटर आपका यूज हो जाएगा, प्लस ऑपरेटर, और उनका एड्रेस देना है आपको। तो प्लस एड्रेस पॉइंट करना है, एड्रेस बताना है यहाँ पे। तो किस किस का मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, पहले स्टेटमेंट का और तीसरे स्टेटमेंट का, पहले का और तीसरे का यूज करना है। और उसके बाद पांचवें में क्या जाएगा आपका, इक्वल टू, और यहाँ पे क्या करना है आपको, T5 मतलब फोर्थ नंबर का स्टेटमेंट हो जाएगा। और आर्गुमेंट 2 आपका x हो जाएगा। तो ये आपकी इसमें टेबल बन जाती है। तो इसमें हमने क्या करा, इसमें देखो, इसमें अपन ने क्या करा है बेसिकली, इसमें हमने एड्रेस दिए हैं। एड्रेस कहाँ कहाँ के दिए हैं, इसमें हमने एड्रेस दिए हैं। अरे यार ये क्या हो रहा है, ये देखो एक एड्रेस ये दिया है, 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 एक एड्रेस ये दिया है। तो मैंने ये जो येलो येलो देखो, मैंने अभी येलो येलो वो कर रहा हूँ मैं। तो ये जो येलो येलो मैं कर रहा हूँ, दीज आर अवर पॉइंटर्स। ये जो येलो है, येलो आर दी अवर पॉइंटर्स। ये देखो ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ये हमारे क्या है, पॉइंटर्स हैं। हम उसमें डायरेक्टली वैल्यू ना देके इसमें हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, एक एड्रेस दे रहे हैं, है ना। तो एक एड्रेस दे दिया हमने। ये बात समझ में आई भाई, 3 एड्रेस कोड में हम लोग क्या कर रहे हैं। तो 3 ट्रिपल में हमने क्या करा, ट्रिपल में हमने क्या करा, ट्रिपल में हमने 3 आर्गुमेंट्स लिए, ऑपरेटर आर्गुमेंट 1 एंड आर्गुमेंट 2, और हमने रिजल्ट किसी टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर ना करके हमने उसका एड्रेस दे रहे हैं। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो इसमें हमने ये हमारा ट्रिपल हो गया। अब एक होता है आपका इनडायरेक्ट ट्रिपल। इनडायरेक्ट ट्रिपल में हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट ट्रिपल, अब नाम से ही लग रहा है इनडायरेक्ट। नाम से ही लग रहा है इनडायरेक्ट ट्रिपल। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इनडायरेक्ट ट्रिपल में हम लोग क्या करते हैं, 2 टेबल बनाते हैं, है ना। 2 टेबल बनाएंगे। ठीक है, एक तो आपकी ट्रिपल वाली रहेगी,
है ना, तो ट्रिपल वाली रहेगी तो वो तो आपकी सेम एज इट इज टेबल रहेगी। ये वाली जो टेबल है ये आपकी सेम एज इट इज टेबल रहेगी। एक और दूसरी टेबल बना देते हैं, उसमें हम डायरेक्ट एड्रेस ना देके एक और रैंडम हम कोई भी नंबर ले लेते हैं और वो वाले एड्रेस देते हैं कि भाई हम एक और हमने टेबल बना दी इनडायरेक्ट। ये वाली टेबल हमारी इनडायरेक्ट के लिए हो गई। इनडायरेक्ट करने के लिए ये वाली टेबल हम यूज कर लेंगे। इसमें 0 की जगह हम 11 लिख देंगे, 1 की जगह 12 लिख देंगे, 2 की जगह 13 लिख देंगे, 3 की जगह 14, 4 की जगह 15 और 5 की जगह 16। तो इस तरीके से हम इसको, चलिए मीटिंग एंड होने वाली है, सब लोग अपने कैमरे ऑन कर लो।